जय हिंद। अभी ईरान और इजराइल के बीच में एयर का यानी कि हवाई युद्ध ये शुरू हुआ है। आपको याद होगा कि ईरान ने 1 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर मिसाइल से हमला किया था और तब से इजराइल ने धमकी दी थी कि हम इस हमले का बदला लेंगे। ये बदला अभी देना उन्होंने शुरू किया है और 100 से ज्यादा इजरायली एयरफोर्स की विमानें इन्होंने ईरान पे हमला किया। 2 प्रकार के टारगेट्स के ऊपर उन्होंने हमला किया। एक तो था मिलिट्री टारगेट्स यानी कि मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर है, एम्यूनिशन डेपो के डम्प्स है, लश्कर का अलग अलग बेसिस है जहां पे आपकी आर्मी डिप्लॉयड है। तो ये एक मिलिट्री टारगेट्स थे जो हमेशा लड़ाई में जिसके ऊपर बमबारी की जाती है। दूसरा जो टारगेट था वो थे ईरान के ऑयल इंडस्ट्री। अभी देखा जाए तो ये एयर वॉर क्यों शुरू हुआ है, जो दूसरा जमीन का युद्ध या लैंड वॉरफेयर क्यों नहीं शुरू हुआ। लैंड वॉरफेयर शुरू नहीं हो सकता क्योंकि इजराइल और ईरान एक दूसरे से अलग है, बीच में एक देश है, तो इसलिए जमीन की लड़ाई हो नहीं सकती है। जो ओशन की लड़ाई या समुद्र की लड़ाई है वो भी नहीं हो सकती क्योंकि बीच में समुद्र नहीं है। इसके सिवाय सिर्फ जो लड़ाई हो सकती है वो हो सकती है एयरफोर्स की लड़ाई। अभी इस एयरफोर्स की लड़ाई के अंदर जो शस्त्र इजराइल के पास है वो है उनका एयरफोर्स यानी कि फाइटर एयरक्राफ्ट है, उनके पास मिसाइल्स है, उनके पास ड्रोन्स भी है। जब हम ईरान की तुलना करते हैं, ईरान के पास एयरफोर्स तो नहीं है लेकिन उनके ड्रोन्स और मिसाइल्स काफी शक्तिशाली है। और जब तक क्वालिटी की बात की जाए तो इजराइल का एयरफोर्स क्वालिटेटिवली ईरान से काफी ज्यादा अच्छा है। तो ये माना जाता है दोनों के पास बहुत बड़ी संख्या में शस्त्र है, इसलिए ये जो एयर वॉर है ये काफी दिनों के लिए चल सकता है, जिसमें ईरान का खास तो नुकसान ये ज्यादा हो सकता है। लेकिन अमेरिका कोशिश कर रहा है इजराइल को रोकने की, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि इजराइल ने ईरान के जो ऑयल टारगेट्स है इसके ऊपर हमला नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईरान ने एक धमकी दी है कि अगर आप हमारे ऑयल इंडस्ट्री यानी कि ऑयल डेपो है, ऑयल रिफाइनरीज है, ऑयल टर्मिनल्स है और बंदर है अलग अलग समुद्र किनारे के ऊपर, अगर आप उसके ऊपर हमला करेंगे तो हम दुनिया की ऑयल इंडस्ट्री को बर्बाद करेंगे। ये किस प्रकार से वो करेंगे, अगर आप नक्शा देखेंगे, मैप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि गल्फ ऑफ होर्मुज है, एक समुद्र खाड़ी है जिसे गल्फ ऑफ होर्मुज बोला जाता है। उसके एक साइड में ईरान है और दूसरी साइड में सऊदी अरेबिया और मिडिल ईस्ट के बाकी देश है। आज पूरी दुनिया का 40% ऑयल जो है वहां से आता है। ईरान ने धमकी दी है कि हमारे ऑयल इंडस्ट्री के ऊपर अगर आप हमला करेंगे तो हम पूरी ये जो गल्फ से जितना भी तेल जाता है उसे हम रोकने की कोशिश करेंगे, जो पूरे दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगा। दूसरा, अमेरिका ने यह भी बोला है कि इजराइल ने जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है ईरान की उसके ऊपर हमला नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो होगा तो न्यूक्लियर वॉर भी शुरू हो सकता है। यानी कि ये वॉर काफी बड़ा होने की शक्यता ये काफी है। तो ये वॉर तो अभी शुरू हुआ है, वॉर काफी दिन चलेगा। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो ये है कि इस वॉर का देश के ऊपर, हमारे देश के ऊपर यानी भारत के ऊपर क्या असर होगा। ये असर 3-4 प्रकार के होंगे। एक तो तकरीबन 35 से 40 हजार भारतीय आज ईरान पे है, 30-40 हजार से ज्यादा इजराइल पे है। तो इनके जिंदगी के ऊपर असर हो सकता है, उन्हें धोखा निर्माण हो सकता है। ये एयर वॉर है, इसलिए एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स, ड्रोन जो है ये दूसरे जो मिडिल ईस्ट के अनेक देश है उनके हवा से भी गुजर रहे हैं। तो इसलिए अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो जो लोग नीचे रहते हैं, खास तो मिडिल ईस्ट के अंदर, उनको भी धोखा निर्माण हो सकता है। तो रहने वाले लोगों को धोखा, ये एक बात हो गई। दूसरा है कि ऑयल इंडस्ट्री ये डिसरप्ट हो सकती है। अगर थोड़े देर के लिए है
तो हमें फिक्र नहीं है, क्योंकि हमारे पास 50 से 60 दिन का जो देश को तेल लगता है ये हमने पहले ही स्टॉक करके रखा हुआ है, और हमारे पास ईरान छोड़ के बाकी अनेक जगह से हम तेल लेते हैं, तो हमें शॉर्ट वॉर में फिक्र नहीं है। लेकिन वॉर अगर बहुत दिन के लिए चलता है तो तेल की कीमतें ये ऊपर जा सकती है। तीसरा धोखा हमारे लिए ये है कि हमारी जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स थी ईरान के अंदर और इजराइल के अंदर, इसे अभी धोखा निर्माण हुआ है। खास तो चाबार का जो बंदर है, चाबार जो पोर्ट है, उसका काम पूरा ठप पड़ा हुआ है। सीमेक नाम का जो कॉरिडोर था, ट्रेड कॉरिडोर, उसका काम भी अभी पूरा बंद पड़ा हुआ है। सिमिलरली इजराइल के साथ हमारे संबंध है शस्त्रों के लिए, तो वहां पे भी अब हमारा या तो हमारा ट्रेड या उनसे हमें मिलने वाले शस्त्र, उसका शस्त्र पुरवठा यह अभी कम हुआ है। यानी कि हमारे देश के ऊपर भी इसका काफी असर पड़ सकता है। शॉर्ट ड्यूरेशन वॉर है तो ज्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ऑयल का स्टॉक काफी है, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन वॉर है तो हमारे देश में कीमतें ये बढ़ सकती है। और सबसे बड़ा धोखा होगा ऑयल इंडस्ट्री को, अगर ऑल आउट वॉर होता है तो, जिससे ऑयल की कीमत ये बढ़ सकती है, तो ये हमारे लिए भी एक धोखा है। तो आशा करते हैं कि ईरान और इजराइल के जो हवाई युद्ध अभी शुरू हुआ है, कुछ ही दिनों में ये खत्म हो जाएगा और बाकी दुनिया को और भारत को भी इससे ज्यादा धोखा निर्माण नहीं होगा। लेकिन इस समय एग्जैक्टली क्या होगा ये कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि ईरान का जो नेतृत्व है ये बहुत स्ट्रांग विल्ड है, इजराइल का नेतृत्व है यह भी बहुत स्ट्रांग है, और दोनों देश एक दूसरे की बात या दुनिया की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो इसीलिए हम केवल एक अपेक्षा कर सकते हैं कि इस युद्ध को कम से कम दिनों में खत्म किया जाए, ताकि देश और पूरी दुनिया इसके बाद सेफ हो सकती है। जय हिंद,